अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सिंध असम्बली में मौजूद हैं और आज यहाँ पर जो अरकान सिंध असम्बली हैं उनसे बात करेंगे कि वो पाक भारत कशीदगी के हवाले से क्या कहते हैं। मोदी सरकार का जो जारहाना रवैया है और जो जंग की तरफ जो है दोनों मुल्कों को धकेल रहा है, इस बारे में जो सिंध के अरकान असम्बली हैं वो क्या कहते हैं। और इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकन सिंध असम्बली कुर्रतुल ऐन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोदी सरकार बड़ी उसमें चल रही है कि 10 मिनट में जो है एक वाक़या होता है, 10 मिनट में FIR करती है, उसमें पाकिस्तान का नाम भी डाल देती है। इतने मतलब लेटेस्ट वो है, क्या कहेंगे इसके बारे में बताएं। अब जब प्री प्लान ड्रामा रचाया जा रहा होता है तो फिर यही सब हो रहा होता है। उन्होंने तो प्री प्लान करना था, अब हमें थोड़ी पता है, खुद ही उन्होंने करवा लिया हो अपना हमला। तो उन्होंने पाकिस्तान पे जो है वो एक इल्ज़ाम लगाना था, जो उनका वतीरा है वो उन्होंने लगा दिया। तो अब उनके लिए भी यही बात है कि वो कहते हैं ना कि कह दो कि हमको जंग से नफ़रत तो है, मगर कह दो कि हमको जंग से नफ़रत तो है, मगर अपनी बका की जंग बका तक लड़ेंगे हम। तो हमारी कौम तैयार है, पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान की फ़ौज का हौसला बुलंद है, फ़ौज तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर वो जंग करना भी चाहते हैं तो जंग कर लें, फिर मुँह की खा चुके हैं, वो हमेशा खाते रहें और इंशाअल्लाह ताला अब की बार भी खा लेंगे। अच्छा, इस मोदी सरकार का इसके पीछे असल मकसद क्या है? लग तो ऐसे रहा मोदी सरकार का, जिस तरह से आपने कहा स्क्रिप्ट उसी का लिखा हुआ है, तो इसके पीछे क्या मकासद है? क्या वो पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता था? क्योंकि फौरी तौर पे ये बयान भी आ गया कि हम सिंध ताश मुआहदा तोड़ देंगे और ये वो कर देंगे। दूसरा बिहार का इलेक्शन भी, क्या वजूहत हो सकती हैं? ये इलेक्शन के टाइम पे तो वो मजहबी कार्ड खेलते ही हैं, ये तो सबको ही पता है। दूसरा ये कि सिंध ताश मुआहदा ये बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, इनकी एक तरफ़ा तोड़ने से ये टूटेगा नहीं। और दूसरा ये कि उनके पास उनके तो अपने ही जो लोग बता रहे हैं, क्या उनके पास इतने डैम हैं? उनको तो अभी 30 साल लग जाएंगे उतने डैम बनाने के लिए, जो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने पानी देना होता है उसको जमा करने के लिए। तो वो तो खुद ही अपने पानी को उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो पाकिस्तान को तो उन्हें देना होगा। ये तो सिर्फ एक गीदड़ भपकियाँ हैं जो वो पहले भी देते रहे हैं। तो हम तो इससे मेरे ख्याल में हमारी फ़ौज हर वक्त तैयार है उनको जवाब देने के लिए। पाकिस्तान के एक बच्चा जैसे शब बारात पे वो छोड़ते नहीं हैं, अगर पाबंदी होती है कोई पटाखे पर तो वो पटाखे फोड़ रहे होते हैं, तो क्या उनको छोड़ देंगे? हमारे पास तो एटमी है, हमारे लोग भी तैयार होंगे कि कब हमें तजुर्बा करने को मौका मिलेगा भी कर लेंगे। कौम वो एक बात कोड करते हैं, उनका मीडिया एक गोदी मीडिया है, एक थोड़ा सा उसके एंटी मीडिया है। इंडिया में भी गोदी मीडिया जो है बड़ा शोर मचा रहा है, वो तो पाकिस्तानी तो यूँ इख्तलाफात का शिकार हैं, फलाना सियासी लीडर कैद है, इस तरह की बातें करके मतलब अपने आप मोदी वो जंग। जी, तो इसके बारे में उनको क्या जवाब देंगे आप बताएं। देखिए, मीडिया का काम है मैनिपुलेट करना, तो वो वहाँ पे कर रहे हैं। उनकी ज़ाहिर सी बात है कि अपनी रेटिंग के लिए वो अफवाहें फैला रहे होते हैं। उनको जो है वो मोदी सरकार से अपनी जो है वो दिखानी होती है कि जी हम आपसे कितने ज़्यादा मुखलिस हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में मीडिया तो उनका ख़ुद भी डरा हुआ सहमा हुआ, आप अगर देखें गौर से तो उनका मीडिया भी खुद डरा हुआ सहमा नज़र आ रहा होता है। और माशाल्लाह से उन्हें पता है कि उनकी तो आधी से ज़्यादा फ़ौज छुट्टियों पे जा चुकी है। ये भी किसी को सबको ही पता है कि उनकी आधी फ़ौज जो है वो छुट्टियों के लिए दरख्वास्तें दे चुकी है। और हमारे वाले अगर छुट्टियों की दरख्वास्त दी भी होगी तो वापस ले ली होगी कि हम तैयार हैं, हमें गाजी या शहीद होने से डर नहीं है। तो जहाँ हौसले बुलंद होते हैं हमारे, माशाल्लाह से आसिम मुनीर साहब हाफिज़ुल कुरान है, तो हमें तो पूरी अपनी फ़ौज पे, अपनी क़यादत पे हमें पूरा भरोसा है, हमारी पूरी कौम साथ है। हमला करता है तो किस तरह लड़ेंगे बताएं हम। बच्चा तैयार है। हम जो है अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बच्चा भी जो है वो सरहद पे जाके लड़ने के लिए तैयार है। हमारी जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान, अगर हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ मौजूद हैं। तो एटमी पावर है, सबसे पहले तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कुर्रतुल ऐन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकन सिंध असम्बली मेरे साथ मौजूद थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली नजम मिर्ज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे पाक भारत कशीदगी पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोदी सरकार जो है उस पर तो समझो जंगी जुनून सवार है कि बस वो हम हमला कर दें, लेकिन उसके अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही। मतलब क्या चाह रहे हैं वो? देखें, वो अपने सियासी मकासद विद इन इंडिया उनके जो अगली हुकूमत बनाने के लिए हासिल करना चाह रहे हैं, और वो इस सिलसिले में पहले भी कई वाक़यात वो कर चुके हैं। माजी में उनका ये वतीरा रहा है कि अपने ही मासूम लोगों की जान लेना और उसके बाद उसको कैश करा के अब इलेक्शन वहाँ पे जीतना। तो अभी भी ये उसी सिलसिले की खड़ी है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक हिस्सा है और पाकिस्तान पे वो उन्होंने एक रिवायती तरीके से इल्ज़ाम लगा दिया है और जल्दबाजी में आबी जारियत करने की धमकी दे दी है। वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते,
वो ऐसा कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि ये सिंध तास मुआहिदा खाली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं है, इसके गारंटियर्स आलमी इदारे हैं। तो ये एक अपने अवाम को वो बेवकूफ़ समझते हैं, वहाँ पे शायद ये इस किस्म की सियासत चलती होगी, लेकिन दुनिया और पाकिस्तान में उनके अज़ाइम सब समझते हैं। उनका मोदी का इंडिया में दो किस्म के मतलब मीडियाज़ हैं। एक गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो है, एक थोड़ा सा उसके मुखालिफ है। गोदी मीडिया जो है मुसलसल ऐसी उनकी अगर बातें सुन लें तो बस वो तो जंग भी जीते हुए हैं, सारा कुछ किया उन्होंने। उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप बताएं? देखिए, वो ऐसा है कि अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है ना, कि आप बोल दें कि भाई मैं चांद पे चला गया, मैं उसके बाद मरीख पे चला गया। देखें, दुनिया हकीकत पे चलती है, दुनिया हकीकी नंबर्स पे चलती है और फैक्ट्स पे चलती है। ये इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप अपनी मीडिया से एक तरीके से कोई भी आप ट्रेंड चलाएंगे, कोई बात करेंगे। दुनिया मौजूद है, दुनिया के आलमी ज़राए अबलाग मौजूद हैं, न्यूट्रल मौजूद हैं, वो बात करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। और उनका नज़रिया जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का था वो दफन हो गया है, क्योंकि दुनिया ने कहा है कि भाई कि आप वो शवाहिद पेश करने में नाकाम हो चुके हैं कि भाई इसमें अगर पाकिस्तान का आए तो आप शवाहिद पेश करें। दुनिया भर में यूरोपियन यूनियन ने, तुर्की ने, चाइना ने, जो दुनिया के इदारे हैं और ममालिक हैं, उन्होंने बोला कि हम तहकीकात में जो है आपके ताउन करते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यही है कि भाई कि उनकी ज़ाहिर बात है बात में उनके वज़न ही नहीं है। उनका सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है उनके मीडिया का कि ये कौम जो है बटी हुई है पाकिस्तान, ये बड़ा मतलब उनका वो उठाते हैं कि यूँ आसान है करना, और इस तरह से सियासी लीडर्स का भी हवाला देते हैं। तो इस पर क्या मैसेज देंगे उनको, पाकिस्तानी कौम के मैं बारे उनको ये मैसेज दूंगा भाई कि पाकिस्तानी कौम मज़हब पे बटी हुई है, बिल्कुल फ़िरक़ों में बटी हुई है, ज़मानों पे बटी हुई है और चीज़ों में बटी हुई है, लेकिन इंडिया के मामले में एक है। इंडिया के मामले में इंडिया के मामले में हम एक हैं और हम मिल के इंशाअल्लाह ताला इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, इंडिया जो है उस पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है मुलव्विस है, उसके ठोस सबूत कुलभूषण यादव अब तक पकड़ा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है तमाम जो अरकान पार्लियामेंट है इस्लामाबाद में, तो वो प्रूफ भी हैं। तो फिर ये इंटरनेशनल दुनिया जो है, दुनिया के जो ममालिक हैं, ये इंडिया को क्यों मतलब वो नहीं करते? देखिए, इंडिया के जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और पाकिस्तान को स्टेबल ना होने देने के पीछे वो बलूचिस्तान को डिस्टेबल कर रहा है, KPK में उसकी मौजूदगी के असरात हैं, वो इसी वजह से हैं कि पाकिस्तान मजबूत कौम के तौर पे ना उभरे। और वो ज़ाहिर बात है कि वो जैसे दहशतगर्द तंजीमें हैं, BLA है, वहाँ पे फितना ख़वारिज है KPK में, तो ये उन लोगों को सपोर्ट लेके, उन लोगों को हायर करके पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के प्लान में है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा और हमारे दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला तरक्की भी करेगा। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जिनका कहना है कि अगर भारत ने हमला किया तो इसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।